दोस्तों, इन 6वीं मरतबा अगर मैं जानता ताकतवर मारता भी है और माफ़ी भी मंगवाता है। इमरान खान ने एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट को ना सिर्फ चैलेंज कर दिया है, बल्कि ये दूसरा मुसलसल मौका है जब इमरान खान साहब की तरफ से बराह रास्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को निशाना बनाया गया और भरपूर हमले किए गए। आज गुज़िश्ता बयान से भी आगे बढ़ते हुए, एक कदम और आगे बढ़ते हुए, इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ अपने बयान में ना सिर्फ मजीद शिद्दत पैदा की, बल्कि आसिम मुनीर साहब को बराह रास्त धमकी देते हुए इस बात का इजहार किया कि अगर जनाब मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को कुछ हुआ, उनकी जान को किसी भी तरह का कोई खतरा लाक हुआ, तो मैं फिर कबरदियां कंधा तक जनरल आसिम मुनीर का पीछा करांगा। ये बात कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने अब अपना टारगेट सिर्फ और सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को बना लिया है और जनरल आसिम मुनीर की आड़ में वो पूरे के पूरे इदारे को टारगेट करते हुए उन्हें दबाव में लाकर किसी न किसी काम पर मजबूर करना चाहते हैं, और वो काम कोई और नहीं, इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए किसी मुमकिन डील का इजहार है। इस सूरत हाल में इस बात के गालिब इम्कानात पाए जाते हैं कि इमरान खान साहब को जो दस्तयाब या उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जिस तरह की वो डील चाहते थे, वो डील उनको नहीं मिली, जिसकी बिना पर इमरान खान साहब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को ना सिर्फ टारगेट किया गया है, बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर उन्हें इस बात का जो है वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हुए कि वो उन्हें और बुशरा बीबी दोनों को नुकसान पहुंचाने के दरपे हैं, और उनका पीछा करने का ऐलान इसी बात की तरफ अक्कासी करता है कि जनाब इमरान खान साहब के जनरल आसिम मुनीर साहब से वाबस्ता जो ख्वाहिशात थी या वो जिस तरह की डील हासिल करना चाहते थे, वो डील उनको नहीं मिली, क्योंकि उनकी तरफ से अपनाया जाने वाला स्टैंड बिलाशुबा ये एक सख्त स्टैंड है। इस सूरत हाल में सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि दूसरी जानिब से, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से अमल भी आ गया, उनका रद्द अमल भी आ गया, दूसरी जानिब से यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान साहब की तरफ से दिए जाने वाले या उठाए जाने वाले इल्ज़ामात और दिए जाने वाले तानों और धमकियों पर किसी तरह का कोई रद्द अमल नहीं आ रहा। क्यों? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट का हाउस इन ऑर्डर है, और क्या इस्टेब्लिशमेंट के हाउस के अंदर भी तो कहीं कोई इख्तलाफी आवाज़ें सामने नहीं आ रही। सवाल ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है कि मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान साहब की तरफ से पाकिस्तान के पावर हब यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को वो क्यों तकसीम करना चाहते हैं, वो क्यों तोड़ना चाहते हैं, और वो क्या वजूहात है जिनकी बिना पर इमरान खान साहब अपनी इस जो मुहिम है उसके ज़रिए जो पैगाम उन्होंने गुफ्तगू के आगाज़ में दिया, यानी ताकतवर मारता भी है और माफ़ी भी मंगवाता है, उनको ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि बज़ाहिर इस तरह के इम्कान लगते हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से ये बात जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ या पाकिस्तान के इदारे यानी पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ है, और बिलाशुबा उन्होंने इस बात का इजहार बहावलनगर वाक़े के तनाजुर में किया है, लेकिन उन्होंने इस बात को अपने साथ लिंक भी किया है। मेरा ये ख्याल है कि उनकी तरफ से इस बात का जो है ना वो उनको शायद ये इशारा दिया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान में ताकत के मराकज़ दो हैं। एक है ताकत का मरकज़ पॉलिटिकली जो मैं हूं, जो इस वक्त अडयाला जेल में बैठा हूं, दूसरा ताकत है फिजिकल ताकत, वो इस वक्त पिंडी में मौजूद है और अडयाला जेल से कुछ दूर ही वाक़या है। लिहाजा ताकत के ये दो मराकज़ इस कदर करीब होते हुए इतने ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि ताकत का दूसरा मरकज़ यानी सियासी ताकत भी आपको हासिल हो जाए, तब आपको जनरल आसिम मुनीर साहब को माइनस करते हुए मेरे पास आना होगा, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर आज के बयान और पिछला जो बयान इमरान खान साहब की तरफ से दिया गया था उसके नतीजे में इस तरह के इम्कान लगते हैं कि अब जनरल आसिम मुनीर साहब इमरान खान के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकते, और वो जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से किसी तरह का कोई नरम गोशा अपनाने के लिए तैयार नहीं है। और शायद यही वजह है कि उनकी तरफ से पाकिस्तान के सबसे बड़ी जो कुव्वत है उसको तकसीम करने के अमल के ऊपर वो इस वक्त हमें आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी तरफ से जो मुसलसल बयानात हैं वो इसी वजह से हैं। और ख़ास तौर पर कोर कमांडर मंगला जनाब अहमद सफदर साहब की तरफ से दिए जाने वाले इस्तीफे ने इमरान खान साहब के इस बयान को और इस नैरेटिव को और ज़्यादा तक़वियत पहुंचाई है, क्योंकि कोर कमांडर मंगला के अचानक और गैर मुतवक्का इस्तीफे ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के व्लॉगर्स जो इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में तैनात हैं, तैनात कोर्ट एंड कोर्ट्स में है,
उनकी तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो इसी बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जनाब कोर कमांडर मंगला जो है वो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से खुश नहीं थे। वो इमरान खान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल कुव्वत को जो है वो साइड लाइन लगाने, उनको कॉर्नर लगा करने, उनको माइनस करने या उनके ऊपर मजालम के पहाड़ तोड़ने की वजह से उनसे ना सिर्फ नालां थे बल्कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को मेज़ के ऊपर लाया जाए और उनके साथ गुफ्तगू की जाए, बाकी तमाम चीज़ें बिल्कुल माइनस कर दी जाए, फरामोश कर दिए जाए, भूल जाया जाए, जिस तरह माजी में बहुत सारे और दीगर पॉलिटिकल प्लेयर्स के साथ की जाने वाली ज्यादतियों को फरामोश करके उनके साथ भी आगे बढ़ा गया। लिहाजा इमरान खान के साथ भी आगे बढ़ा जाए और उनके इस मौक़िफ़ को जो कि उन्होंने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर दिया था मुस्तरद करने पर उनसे इस्तीफा तलब किया गया और उनको माइनस कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी साबिक कोर कमांडर मंगला के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल है और ये इसी बात की तरफ इशारा है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब सोचे समझे मंसूबे के तहत इस्टेब्लिशमेंट में तकसीम और इस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफात के इस तासुर को हवा देना चाहती है। अब सवाल है, इस हवाले से बड़ा सिंपल सवाल है कि इस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफात के तासुर को उभारने से और कोर कमांडर मंगला की तरफ से गैर मुतवक्का इस्तीफे को मौजूदा पॉलिसीज़ के साथ लिंक करने में इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का क्या फ़ायदा है। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सीधी सी बात है कि मौजूदा पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है बल्कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो वो एक चेन ऑफ कमांड के अंदर परोई होती है और पाकिस्तान की फ़ौज या दीगर इदारे वहाँ पर इस चेन ऑफ कमांड को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जो चीफ का फैसला है उसी फैसले के ऊपर सबको अमल दरामद करना पड़ता है। ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि चीफ किसी मामले में राय ले ले और राय चीफ की राय के खिलाफ हो और चीफ उस राय को तस्लीम कर ले, अपनी राय को माइनस कर ले, ये उसकी अपनी सवाबदीद है। लेकिन अमूमी तौर पर चेन ऑफ कमांड में इसी बात को मद्देनजर रखा जाता है कि जनाब जो चीफ है उसी के पीछे पूरी की पूरी फौज खड़ी होगी, पूरे का पूरा इदारा खड़ा होगा। लिहाजा जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर मलबा डालने पर, उसको यूजर पर साबित करने पर, उसको जनाब तमाम जो सूरत हाल है उसका जिम्मेदार करार देने पर, उनको इमरान खान को जेल में भिजवाने का जिम्मेदारी उनके ऊपर डालकर, बुशरा बीबी को जहर देने तक की जिम्मेदारी उनके ऊपर डालकर इमरान खान इनफैक्ट बाकी लोगों को भी डिफेंसिव पोजीशन पर लेके जाना चाहते हैं और लोगों को ये बात बावर कराना चाहते हैं कि अगर आपने हमारी लाइन के ऊपर आकर हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर हमारे साथ गुफ्तगू ना की तो जो आज जनरल आसिम मुनीर साहब को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है कल को इसी तरीके से टारगेट दीगर कोर कमांडर्स को भी किया जा सकता है। लिहाजा बेहतर यह है कि आप हमारे साथ अलाइन हो जाएं, तभी आप में इसकी बका है। और यही तकसीम की वजह से इमरान खान साहब इदारे को ना सिर्फ अपने दबाव में लाना चाहते हैं बल्कि उनके साथ कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो समझौता चाहते हैं, जिसका इजहार उन्होंने आज की मीडिया टॉक में किया जो कि अडयाला जेल में हुई। उनका ये कहना था कि हमें तो 3 दिन के अंदर 5 सजाएं दी जाती हैं लेकिन नवाज शरीफ को डेली बेसिस के ऊपर क्लीन चिट दी जाती है। इनफैक्ट इस बात का मकसद ये है, उस ख्वाहिश का इजहार है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ को क्लीन चिट दी जा रही है बिल्कुल वैसे ही क्लीन चिट हमें भी दी जाए। अगर 3 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर 3 मुकदमों में सजाएं मिल सकती हैं तो 5 दिन में 3 मुकदमों में दी जाने वाली सजाओं को ख़त्म भी किया जा सकता है। और यही वो नुक्ता है जो इमरान खान साहब बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, यानी वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि अगर आपने मामलात को तय करना है, अगर आपने किसी डील की तरफ जाना है तो रिलीज मी फर्स्ट, मुझे सबसे पहले रिहा किया जाए और रिहा करने के बाद ही निगोशिएशनल विंडो को ओपन किया जा सकता है। उससे पहले किसी तरह की कोई डील मुमकिन नहीं हो सकती। और ये नुक्ता शायद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं होगा क्योंकि मौजूदा हालात में जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वहाँ पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी नए सियासी बहरान का सामना नहीं कर सकती। अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान के साथ अलाइन होगी तो नवाज शरीफ साहब ने जो पैड शेड बांधे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब ने जो इस वक्त ड्रेसिंग रूम के अंदर अब मैदान में उतरने की तैयारियां की हुई हैं, हेलमेट पहन लिया हुआ है, ग्लव्स ले लिए हैं, अब बैट जो है वो कच्छ में डाल लिया है और वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं कि मैंने अब मैदान में उतरना है और मैंने जाकर वहाँ पर लंबे लंबे छक्के लगाने हैं। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो इस सूरत
सूरत-ए-हाल को देखते दौड़ते-दौड़ते सीढ़ियाँ उतरेंगे और मैदान में जाएंगे, क्योंकि ये उनकी भी पसंदीदा फील्ड है और इस फील्ड में जाना उनको बहुत ही ज़्यादा ना सिर्फ महबूब है, बल्कि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि वो जितनी जल्दी इस फील्ड में जाएंगे उतनी ही जल्दी उनके लिए चक्के चौके लगाने की राह हमवार होगी और उसी के ज़रिए वो ग्राउंड में बैठे हुए अपने तमाम जो उनका वोटर और सपोर्टर है उसको अपने साथ एक मरतबा फिर इंगेज करते हुए अपने खोए हुए पॉलिटिकल कैपिटल को हासिल कर लेंगे। लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट को इस बात का अंदाजा है कि एक पॉलिटिकल कुव्वत को साथ मिलाकर दूसरी पॉलिटिकल कुव्वत जो पंजाब के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेशन रखती है उसको अगर माइनस कर दिया जाएगा तो ये किसी भी तौर पर एक दुरुस्त इकदाम नहीं होगा और मौजूदा सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट की अगर डील करने की ख्वाहिश होगी तो उसके लिए ये सबसे बेहतरीन तरीकाकार होगा कि वो इमरान खान को भी मुतमईन रखे और वो नवाज शरीफ को भी मुतमईन रखे पॉलिटिकली, और ये बज़ाहिर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब चूंकि पॉलिटिकली ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा तो फिर यकीनी तौर पर जो इमरान खान साहब हैं उनके पास यही एक ऑप्शन है कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर पाकिस्तान या आईन पाकिस्तान के नाम की जो उन्होंने इस वक्त एक सियासी इत्तेहाद बनाया है उस सियासी इत्तेहाद को पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर अपने नुक्ता नज़र को आगे बढ़ाने के लिए जाएं, क्योंकि ये जो 6 जमाती इत्तेहाद है इसके अंदर तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही वो जमात है जिसके साथ लोग जुड़ते हैं, जिसके ज़रिए लोग बाहर आते हैं। बाकी जो 5 जमातें हैं वो तो सिर्फ तालियां बजाने के लिए शामिल बाजा हैं, उनका हकीकी पॉलिटिकल स्टांस तो ना कोई है और ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल स्टैंडिंग्स मौजूद है जहां पर वो लोगों को अपने साथ इंगेज कर सकते हैं। ये एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर तो इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक हकीकी सियासी ताकत सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इस सियासी इत्तेहाद में शमूलियत इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ पर जो मेन डोमिनेंस है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की होगी और यहाँ पर इमरान खान के एजेंडे को ही आगे बढ़ाया जाएगा और इसीलिए जनाब महमूद खान अचकज़ई को पसंद किया गया है, उनको फ्रंट पे लाया गया है, क्योंकि वो इस वक्त इमरान खान के लिए दरकार एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को ना सिर्फ डेवलप करेंगे बल्कि इस एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ेंगे और इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव इमरान खान को बहुत ही ज़्यादा सूट करता है और यही उनके लिए इस वक्त बेहतरीन जाए पनाह हो सकती है। इसका मतलब ये है कि एक जानिब इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने के लिए हर एक टैक्टिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी जानिब वो अपनी ही ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को ये बात बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अस्करी ताकत हैं तो मैं सियासी ताकत हूँ। अगर आप अपनी अस्करी ताकत के बल के ऊपर बहावल नगर जैसे वाक़े में एक और इदारे को अपने सामने झुका सकते हैं, उसको फेंटा लगा सकते हैं, उसको माफी मंगवाने पर मजबूर कर सकते हैं, तो बीइंग अ पॉलिटिकल पावर मैं भी ऐसा कर सकता हूं। और ये बात कराने का मकसद और ये बात इमरान खान साहब की तरफ से बार बार दोहराने का मकसद ये है कि इमरान खान ने इस बात की इंटेंस को शो कर दिया है कि जनाब मैं भी यही ख्वाहिश रखता हूं कि ताकतवर को फेंटा भी लगाऊं और ताकतवर को झुकाऊं भी। अब आप ये कहेंगे कि इमरान खान तो इस मामले में एम को की जन्नत में रहता है, तो एम को की जन्नत के अंदर कोई नहीं रहता। ये जो पॉलिटिकल लोग हैं इनको इस बात का अंदाजा है कि मैंने कान कब मरोड़ना है और मैंने बाजू कब मरोड़ना है और मैंने किस वक्त बाजू को इस हद तक मरोड़ना है कि अगले की चीखें निकले और वो घुटनों के बल आए। और यही वो पोजीशन है जो इमरान खान साहब अपने लिए चाहते हैं कि वो डील भी करें, उनका हाथ भी ऊपर रहे, वो अपर हैंड पर भी रहें और जो है ना चीखें वो दूसरों की निकले और उनका सियासी बाबा ऊंचा हो और वो खम ठोंकर सीना ठोकते हुए जो है वो लोगों के सामने आए और उनसे कहें कि देखा टालिया ना मैं उन्हों जरा किसी नहीं टांदा सी। तो ये इनफैक्ट उनकी ये सिचुएशन है और देखना ये है कि इस सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट अब क्या करती है। जो मेरा ये ख्याल है कि खामोशी काफ़ी हो गई है, अब इसका कोई ना कोई जवाब तो सामने आना ही चाहिए। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।